And moving on to UP, where Congress managed to regain power in Amethi. This after Kishori Lal Sharma of Congress defeated BJP candidate Smriti Irani by a margin of 1,67,000 votes. Speaking to me earlier, the newly elected Congress MP traced his journey to success in Amethi. He also said that tackling fear in Amethi and ensuring development in the Congress bastion will be his priority. मैं सोनिया जी का रिप्रेजेंटेटिव था रायबरेली के अंदर, ठीक है। इसके पहले मैं नेशनल सेक्रेटरी भी रहा हूँ AICC का, ठीक है। बंगाल मेरे चार्ज में था, तो ये सारे असाइनमेंट भी बीच बीच में मिलते रहे। और पंजाब में मैं PCC मेंबर हूँ और वहाँ से PCC मेंबर और AICC का भी मेंबर मैं वहीं से हूँ। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब आपके चुनाव लड़ने की बात आई, किसने आपको बोला गांधी परिवार में कि आपको अमेठी से चुनाव लड़ना है, क्या आप लड़ सकते हैं? वो बातचीत कब हुई और किस तरह की बातचीत थी? क्या बोला गया आपको? नहीं, मेरे को, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसने बोला मेरे को, लेकिन उनका जो आदेश आया कि ये परिवार का फैसला है, आपको लड़ना है, तो फिर मैं इनकार भी नहीं कर पाया, क्योंकि 3 तारीख की मॉर्निंग ही फैसला हुआ, 3 तारीख की 3/2 की नाइट में तो फैसला हुआ। तो फिर टाइम भी नहीं था, क्योंकि 3 इज़ द लास्ट डेट, तो हमने नॉमिनेशन किया फिर। ओके, तो सीधे आपके पास डायरेक्शन आया था गांधी परिवार से कि आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अमेठी के बारे में क्या बदलना चाहेंगे, क्योंकि किशोरी लाल जी, अगर हम देखें, आपकी जीत इस वजह से हुई क्योंकि वहां लोगों ने कहीं ना कहीं माना कि स्मृति ईरानी जी ने वहां काम नहीं किया है, अमेठी में बदलाव नहीं आया है। उससे पहले 2019 में राहुल गांधी जी इसलिए हारे बिकॉज अमेठी की जनता कहीं ना कहीं नाराज थी। आप क्या बदलना चाहेंगे अमेठी के बारे में? नहीं, बदलना ये चाहेंगे कि यहाँ भय का वातावरण यहाँ 5 साल में पीछे पैदा हुआ है, उसको बदलना चाहिए। कि अमेठी हमेशा प्यार की भाषा समझती है, अमेठी जो है नफरत की भाषा नहीं समझती है, तो इसलिए मतलब शायद ये भी एक कारण रहा। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जीतने के बाद आप आज आए, आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी से भी मिले, कैसी रही बातचीत? जीतने के बाद सबसे पहले आपकी किससे बात हुई परिवार में? नहीं, जीतने के बाद तो राहुल जी तीनों से बात हुई, मतलब प्रियंका टेलीफोन पे बात हुई थी। तो आज उन्होंने कहा था कि मैं कब आ रहे हो, तो मैंने बताया मैं आपका सर्टिफिकेट और अपना सर्टिफिकेट लेके आ रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा जब आ जाओगे तो फिर फ़ोन करना, टाइम मिलेगा। आते ही एयरपोर्ट पे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि सीधे ही आ जाओ, तो सीधा चले गए वहाँ पे। और सर्टिफिकेट राहुल जी को सौंपा उनकी रायबरेली का, और फिर उसके बाद उनकी तरफ से दिशा निर्देश थे, जो मैंने कहा कोई दिशा निर्देश आपका हो, तो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, मैं उसका पालन करूंगा। क्या क्या दिशा निर्देश दिए, अगर आप हमें थोड़ा बता सकें, क्या चाहते हैं वो आपसे? देखिए, मैडम की तरफ से तो ये था कि जिस तरह तुमने हम्बलनेस दिखाई है, आगे भी इसको जारी रखना, क्योंकि MP का कोई अपने मन में घमंड नहीं रखना। तो मैंने उनको वादा किया कि मैं जिस तरह का हूँ उसी तरह रहूँगा, उससे भी ज़्यादा उसमें कुछ इजाफा ही करूँगा, कम नहीं करूँगा। तो उनका तो ये संदेश था। प्रियंका जी का था कि थोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी को फ्रीक्वेंट विजिट करना है, वो मैं करता था पहले, लेकिन अब और ज़्यादा करूँगा, ठीक है। और राहुल जी का था कि पार्लियामेंट में अच्छी तरह से परफॉर्म करना है, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप मेरे सीनियर MP हैं, तो मैं आप ही से कुछ सीखूँगा, तो मैं अच्छी कोशिश करूँगा कि पार्लियामेंट में मैं परफॉर्म करूँ अच्छा।